नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन आपको पता है, न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको समझाते हैं हर खबर का एक एक बिंदु और एक एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। और आज न्यूज पंच में जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों का रुख करने वाले हैं, सबसे पहले वो 3 टॉप लाइंस प्लीज। भारत की दहाड़ आज साफ तौर पर गरजी है, क्योंकि कश्मीर से गरजे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा है उन्होंने हमारे माथे पर वार किया था, हमने उनके सीने पर जाकर वार किया। और जिस अगली खबर का रुख करेंगे हम, वो है दुनिया में किस तरीके से भारत की गूंज हो रही है, शंखनाद बज रहा है, क्योंकि पाक को अफगान नेता ने भी दे डाली है 2 टूक और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बेहतरीन कदम था, भारत का जरूरी था, ये भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन। और जिस तीसरी महत्वपूर्ण खबर का हम रुख करेंगे वो है जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हम दुश्मनों के घर पर जाके हमने सीमा के बाहर हमने ढेर किया था, अब हम अपनी ही जमीन पर जो हमारे दुश्मन हैं उनको ढेर कर रहे हैं। 48 घंटे में 6 दहशतगर्द आतंकवादियों को ढेर कर चुकी है भारतीय सेना। भारतीय सेना की यह बड़ी सफलता, जिस पर हमारी न्यूज पंच में नजर रहेगी। और आइए सबसे पहले खबर का रुख कर लेते हैं। आज भारत की दहाड़ एक बार फिर गूंजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां कही, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिथि औषधि के सिवा कोई उपचार नहीं, शमित होगा वे नहीं मिष्ठान से। ये पंक्तियां आतंकवादी रोगी पाकिस्तान के लिए फिट बैठती हैं, एक गहरी मानवीय सच्चाई को व्यक्त करती हैं, दर्शाती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी बीमार होना नहीं चाहता, लेकिन जब बीमारी आती है तो उसके लिए कड़वी दवाई के सिवा कोई और इलाज नहीं होता। मीठी चीज़ों से ये बीमारी ठीक नहीं होती। ये सही साबित हुआ पाकिस्तान के खिलाफ भी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बातचीत पहले चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया है, भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में ये पंक्तियां पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती हैं। साथ ही साथ उन्होंने रामचरितमानस की उस पंक्ति का भी जिक्र किया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसका भाव यह है कि जहां सुबुद्धि होती है वहां विविध प्रकार की संपदाएं रहती हैं, और जहां कुबुद्धि होती है वहां परिणाम में विपत्ति रहती है। आप समझ सकते हैं कि भारत की नीतियां जिस तरीके से रीडिफाइन होती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो विफल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान उस बुद्धि के साथ चल रहा है जो विपत्ति में बिलीव करता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि पाकिस्तान में कैसे गरजे राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह की ललकार कैसे सुनाई दी। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि होश, जोश और सूझबूझ के साथ चला है ऑपरेशन सिंदूर। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारे माथे पर वार किया था, हमने उनके सीने पर जाकर वार किया है। ये बड़ी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जिन 25 पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई थी, उनके माथे पर मारकर हमने उनके सीने पर जाकर वार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाक में परमाणु कार्यक्रम जिस तरीके से चल रहा है, उस पर भी बड़ा बयान राजनाथ सिंह ने दिया है। और आतंकी आका खुद को महफूज न समझे, ये कहना है राजनाथ सिंह का। सिर्फ आतंकवाद पीओके पर होगी पाक से बात, यानी कि बात होगी तो दूर तलक जाएगी, ये कहना साफ साफ है रक्षा मंत्री का। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर प्रतिज्ञा है, यानी कठोर कार्रवाई हुई है, कठोर निर्णय लिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम सिर्फ महज एक शब्द नहीं, ये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो आतंकवाद के खिलाफ है। साथ ही रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि कठोर फैसले भी लेता है भारत, और ये लेकर दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। पाक जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन होती है शुरू। IMF के आगे दरकार लगाई है पाकिस्तान ने, और
रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम तो आईएमएफ को ऋण देते हैं कि आप गरीब देशों को जाके ऋण दीजिए। ऐसे में पाकिस्तान जब देखिए कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है आईएमएफ के आगे। आइए अब देख लेते हैं, सुन लेते हैं कि किस तरीके से गरजे हैं श्रीनगर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के शौर्य को किया है सलाम। हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे, और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है, और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो भारत का कड़ा संदेश साफ है, ये देश से निकली हुई गरज आज रक्षा मंत्री के मुख से निकली है, जो दुनिया भर में एक साफ संदेश देती हुई नजर आ रही है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत प्रतिबद्ध है और हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये दो तस्वीरें हैं जहां एक तरफ राजनाथ सिंह ने निरीक्षण तो किया ही किया, साथ ही साथ शौर्य और साहस का, पराक्रम का जो दिखा है जलवा सैनिकों के जरिए, उसको भी सलाम किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने जो दिखा रही हैं पाकिस्तान के विनाश की एक तस्वीरें और भारत की जीत की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए परचम फहराया है और दुनिया को दो टूक संदेश दे डाला है कि जो भी आतंकवाद या आतंकवाद को पनपने में मदद करेगा उसका हश्र भारत यही करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक भाव है, और ये भाव साफ तौर पे दिखा रहा है कि ये भारत की प्रतिबद्धता है आतंकवाद के खिलाफ। इस समय हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्वनी, साफ तौर पर भाव नजर आ रहा है कि बात अब दूर तक जाएगी और बात सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारा धर्म पूछकर हम पर वार किया, हमने उनका कर्म पूछकर उस पर वार किया। निश्चित तौर से, और ये भी साफ कह दिया गया कि बात निकलेगी तो दूर तो लग जाएगी, लोग तुमसे भी उदासी का सबब पूछेंगे। आज जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जो लटका हुआ चेहरा है पाकिस्तान का, जो टूटी हुई कमर है, जो उसकी भावभंगिमा बिखरी हुई है, वो पूरी दुनिया देख रही है। उसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ललकार के रूप में श्रीनगर के बादामी बाग कैंट एरिया में जब उन्होंने वो रूबरू हुए हमारे शूरवीरों से, हमारे सैनिकों से, तो उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री के रूप में, साथ ही साथ एक सामान्य नागरिक के रूप में देश के 140 करोड़ देशवासियों के संदेश लेके आया हूँ, प्रार्थना लेके आया हूँ, आपके शौर्य को सलाम करने आया हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करने आया हूँ। ये सब चीज़ें उन्होंने कही, और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने, आतंकवाद की अगली कोई भी घटना एक्ट ऑफ वॉर तो मानी ही जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से, कहीं भी भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने निगरानी में ले, अपने कब्जे में ले, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना देश है जो किसी भी तरीके के संघर्ष शुरू होने के पहले ही लगातार एटॉमिक बम की धमकियां देता था, परमाणु युद्ध की धमकियां देता था। भारत ने तो अभी केवल संयमित कार्रवाई की है, फोकस कार्रवाई की है, कैलिब्रेटेड और बेहद फोकस वे में हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, और जब हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया तो हमने ध्वस्त किए 11 से ज़्यादा एयरबेस और दूसरी जगह। लेकिन
हमने कहीं परमाणु ठिकानों पर कहीं निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान की भभकी, पाकिस्तान की धमकी हमेशा परमाणु युद्ध छेड़ दिए जाने की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी देख चुकी है, समझ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को इस मामले में ताकीद करके इस मामले में आगे बढ़कर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी उद्धत और उन्मादी मानसिकता के पास ऐसे हथियार नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी, एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की और वो था IMF से जुड़ा हुआ। कहा जहां से पाकिस्तान की लाइन शुरू होती है वहीं मांगने वालों की लाइन शुरू होती है, और इसका संदर्भ IMF से था, क्योंकि IMF के पास जब पाकिस्तान पहुंचा तो कटोरा लेकर पहुंचा। जबकि राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत तो IMF को ऋण देता है कि आप गरीब देशों को बांट दीजिए। इस तरीके की अर्थव्यवस्था है भारत की। देखिए, हम राजनाथ सिंह जी एक संसदीय तरीके से उन्होंने कहा कि जहाँ से लाइन लगती है वहीं से होता है। सही तरीके से उन्होंने जो कहना चाहा वो ये है कि कंगालों की लाइन जहाँ से शुरू होती, पाकिस्तान उसका प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान खस्ता हाल है, पाकिस्तान बुरे हाल में है, पाकिस्तान की कमर टूटी हुई है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ख़त्म है, पाकिस्तान के लोग रोटी और आटे के लिए मोहताज हैं। पाकिस्तान में बगैर ब्लैकआउट हुए वहाँ पर बिजली नहीं रहती। आए दिन ब्लैकआउट होना वहाँ के लोगों को अचरज में नहीं डालता। यहाँ ब्लैकआउट होता है तो लोग भले समझे कि ये क्या हुआ। पाकिस्तान हर मुद्दे पर फेल है। आंतरिक राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिवेश तक पाकिस्तान की छवि एक कंगाल खस्ताहाल देश की है, और साथ ही साथ उसने जो हिमाकत की है उसका और बुरा हाल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है, पाकिस्तान की कमर टूटी है, पाकिस्तान को ऐसा अभी उसको नुकसान पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान अभी उसका आकलन कर रहा है, लगातार वो आकलन कर रहा है पिछले 3-4 दिनों की कार्रवाइयों का। पाकिस्तान के तैयारे, पाकिस्तान के जहाज परवाज लेने में नाकाम रहे, 11 की 11 एयरबेस उसके खत्म हुए, 9 के आतंकवादी ठिकाने उसके समाप्त हुए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जहां सुमत तहाँ संपत दाना, जहां कुमत तहाँ विपत से आना, साफ तरीके से उन्होंने कहा कि जहां सद्बुद्धि होती है भारत जैसे देशों में वहां संपन्नता होती है, जहां कुबुद्धि होती है वहां पर क्यास होता है, वहां पर विनाश होता है, वहां पर हर तरीके की विपदाएं आती है, हर तरीके की ऐसी स्थिति आती है कि लोग परेशानियों से दो चार होते हैं। भय बिन होए न प्रीत, यानी कि जब विनम्रता से काम ना चले तो भय पैदा करना जरूरी हो जाता है और उसके बाद प्रेम और सौहार्द लौटता है। पाकिस्तान को ये नसीहत देता हुआ भारत साफ तौर पर नजर आ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति भारत प्रतिबद्ध है और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ महज एक उदाहरण था। बात जाएगी तो अब दूर तलक जाएगी। अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के साथ आपका। आइए आगे बढ़ जाते हैं, और जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार में अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए दुश्मनों और दुश्मनों के आकाओं से चल रही फैक्ट्रियों को खदेड़ा है, अब पिछले 48 घंटे में हमारा एक्शन रहा है कि जो भारत की जमीन पर हमारे दुश्मन अपने फैक्ट्रियां चला रहे हैं वहां उनको कैसे खदेड़ा जाए। पिछले 48 घंटे में भारतीय सेना को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 13 मई की बात कर लेते हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 13 मई को शोपियान में ऑपरेशन कैलर चलाया गया, 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। 15 मई आज की तस्वीर, अवंतीपोरा के त्राल में आज सुबह से मुठभेड़ जारी थी। सुबह महज एक आतंकवादी को ढेर किया गया था, जिसके बाद चारों तरफ से सेना ने इन 2 आतंकवादियों को घेरा हुआ था। अब और सफलता हासिल करते हुए तीनों आतंकवादी निस्ते नाबूद ढेर हो चुके हैं, यानी 48 घंटे में 6 आतंकवादियों को मार गिराया है भारतीय सेना ने। और ये वो आतंकवादी हैं जो ठिकाना बनाकर बैठे थे भारत की जमीन पर। इस समय विशाल दारिस्टो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, भारतीय सेना को सलाम है, जिस तरीके से प्रिसीजन के साथ इन दोनों ऑपरेशंस को चलाया गया, जहां एक तरफ 48 घंटे में शोपियान में हमें बड़ी सफलता मिली, वहीं आज त्राल में भी तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा भावना आपने, और मैं बता दूं कि हमारी जो फौजें हैं वो ना सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत कर रही है, बॉर्डर पे दुश्मन के दांत खट्टे कर रही है, बल्कि देश के अंदर भी उन तमाम दुश्मनों को जो पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनको भी ढेर किया जा रहा है। और अभी हालांकि कन्फर्मेशन नहीं आया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जो तीनों आतंकवादियों को ढेर किया गया है ये जैश के आतंकवादी बताए जाते हैं। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिन 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की गई थी उसमें से 6 को एलिमिनेट किया जा चुका है। इससे पहले शोपियां में भी जो ऑपरेशन कैलर चलाया गया था विशाल, उसमें भी जो 3 आतंकवादी ढेर किए गए थे वो भी जैश के थे।
नहीं भावना, वो लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट थे तीनों, और अब ये जैश के बताए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी ये आना बाकी है। आईजी बिरदी जो कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने कहा है कि हमारा ऑपरेशन पूरा हो चुका है, थोड़ा वक्त और लगेगा डिटेल्स आने में, ताकि ये भी पता चलेगा डिटेल्स के अंदर के उनके साथ उनके पास से कौन कौन सा असला बरामद हुआ है। क्योंकि पिछली बार जब आतंकवादी को मारा था लश्कर के, तो उसमें AK-47 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स और ये सब चीज़ें बरामद हुई थी। इनके पास क्या क्या बरामद होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, हथियार के अलावा कम्युनिकेशन का सामान होता है, इनकी डायरीज होती है, जिससे दुनिया के सामने हम स्टैब्लिश कर सके किस तरह पाकिस्तान की तरफ बैठे हुए इनके आका हिंदुस्तान के अंदर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें हमारे CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवानों ने ये कारनामा करके दिखाया है। बिल्कुल विशाल, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय सेना एक के बाद सफलता हासिल करते हुए, और शोपियान में जिस तरीके से लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया था, वहीं आज अवंतीपोरा में, तुराल में 3 आतंकवादी और जो जैश के उनको बताया जा रहा है उनको ढेर किया गया है। ऑपरेशन लगातार सिंदूर के बाद ऑपरेशन केलर चलाया गया और इस अंजाम तक पहुंचे कि आज हमने तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? क्या और आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है? देखिए भावना, ऑपरेशन लगातार जारी है और कश्मीर हाई अलर्ट पे है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया है। बॉर्डर की हिफाजत हम कर रहे हैं और अपने जो सरहद है उसके अंदर भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और इसके अलावा इंडियन आर्मी भी इसमें एक जॉइंट ऑपरेशन चला रही है। NIA इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही है। तो ये लगातार ऑपरेशन जारी है और इसके अंदर न सिर्फ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, बल्कि तमाम उन ओवरग्राउंड वर्कर्स का भी नेटवर्क जो है उसको अनकवर किया जा रहा है, जिनके जरिए ये टेररिस्ट अपने सरहद पार बैठे आकाओं के इशारे पर देश में गड़बड़ी फैलाते थे, कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाते थे। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है वो साफ तौर पर नजर आ रही है अपनी जमीन पर भी। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मान चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ तारीफ हो रही है, हर तरफ सराहना हो रही है। दुनिया में भारत के शंखनाद को सराहा जा रहा है, यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बल का जबरदस्त मगर नियंत्रित इस्तेमाल हुआ। सटीक, निर्णायक और बिना हिचकिचाहट के आधुनिक चीजों का इस्तेमाल हुआ, मेड इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। आधुनिक युग में इस तरह की स्पष्टता दुर्लभ देखने को मिलती है। अफगानिस्तान की निर्वासित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मरियम सोलेमंखिल ने कहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पनपने देता है और कश्मीर में निर्दोष लोगों की जान लेता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि क्या बोली है निर्वासित अफगान नेता मरियम सोलेमंखिल। ISI आतंकवाद के साए में जी चुकी हूं, कह रही है कि पिछले 10 सालों में इसे अपने सामने मैंने देखा है, यानी कि आतंकवाद को पनपते पलते हुए और आतंकवाद में जिस तरीके का भय पैदा किया है ये देखा है मरियम ने। जाना है कि इसका मूल कारण कहां से आ रहा है, ये जानती है कि इसके रूट्स कहां के हैं। ISI के दुष्प्रचार को मैं गहराई से समझती हूँ, ये जानती हैं कि किस तरीके से ISI आतंकवाद को पनपने दे रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। मुझे पता है कि ये कहां से आता है। शी नोज वेयर आर द रूट्स। तो ये जानती है कि कहां से आतंकवाद पनप रहा है। ISI आतंकवाद के साए में मैं जी चुकी हूँ, ये कहना है निर्वासित अफगान नेता मरियम सोलेमंखिल का। और वो कह रही हैं कि ज़रूरी थी ये भारत की कार्रवाई, ज़रूरी था ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देना ज़रूरी है। नहीं तो पाकिस्तान ऐसी आतंकवादी घटनाओं के ज़रिए दूसरे देशों को भी परेशान करेगा और इसी आतंकवाद को पनपने देगा। ये कह रही हैं निर्वासित अफगान नेता मरियम सोलेमंखिल। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे ये बढ़ावा दे रहे हैं, पाकिस्तान इसको बढ़ावा दे रहा है और क्यों ये ज़रूरी थी भारत की कार्रवाई, जहां अफगान नेता ने दे डाली है 2 टूक। ये कह रही हैं कि पाक ISI को आतंकवाद का बताया उन्होंने पनाहगार। सोलेमंखिल ये भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर वाजिब था, ज़रूरी था। देश के लिए ये प्रतिबद्धता ज़रूरी थी कि आतंकवाद को नहीं
पनपने दिया जाएगा कहीं पर भी, और उसका करारा जवाब मिलेगा। भारत का पलटवार जरूरी था, बहुत जिम्मेदाराना था, ये कहना है अफगान के निर्वासित नेता का। कह रही है कि दुनिया बहुत स्पष्ट रूप से ये समझ रही है कि भारत कौन है, कैसे वे एक आर्थिक शक्ति बन रहा है। तो ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया में इस समय ऑपरेशन सिंदूर की गूंज साफ तौर पर नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि कैसे आतंकियों को कंधा दे रहा है पाक, ये कहना है सोले मंखिल का, और कह रही हैं कि सरकार और आईएसआई भी सही यही काम करते हैं कि वो आतंकवाद को पनपने देते हैं, आतंकियों को पनाह देता है और दुनिया को भी धमकाता है। ये कहना है पाकिस्तान का। दुनिया को दे रहे हैं परमाणु विनाश की धमकी, ये कह रही हैं अफगान की निर्वासित नेता। दुनिया को दे रहे हैं परमाणु विनाश की धमकी, ये कह रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान दे रहा है आतंकवाद को बढ़ावा और कश्मीर में निर्दोष लोगों की जान लेता है पाकिस्तान। इसका उदाहरण हम देख चुके हैं पहलगाम आतंकी हमले में। इससे पहले भी कई आतंकी हमले जो 35 साल से लगातार पाकिस्तान कई मौक़ों पर करता आ रहा है, जिसकी आज रक्षा मंत्री ने भी जिक्र किया है। आप इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। दशकों से ये झूठा फैला रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान झूठा है, भ्रामक प्रोपेगेंडा फैलाता है। हम देख चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को पनपने दे रहा है अपनी ज़मीन पर। आतंकवादी आकाओं ने किस तरीके से आतंकवाद की फैक्ट्री खोल रखी है। ये पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान बन चुका है। इस समय हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का शंखनाद तो दुनिया में बज रहा है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई अलग अलग सेक्टर से ही ये साफ तौर पर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त की ज़रूरत थी और भारत ने जिस तरीके से संयमित तौर पर इसका जवाब दिया है, ये बहुत ही ज़रूरी था और इसकी सब सराहना कर रहे हैं। जी, ज़्यादातर क्वार्टर्स से भारत ने जो एक्शन लिया, चाहे वो 7 मई की स्ट्राइक्स हों, दुनिया समझती है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने इसको एस्केलेट किया, भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया, रहायशी इलाकों पर हमला किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में उनके सैन्य ठिकानों पे फिर हमला किया। तो दुनिया आपका जो पूरा ऑप सिंदूर का लॉजिक था, ऑब्जेक्टिव था, और ऑप सिंदूर आप जैसे आपने कंडक्ट किया, दुनिया उसका बेसिस समझ रही है। ये जो खातून हैं सोले मंखिल साहिबा, ये कैलिफोर्निया में रहती हैं, जैसे आपने बताया कि मेंबर ऑफ अफगानिस्तान पार्लियामेंट इन एग्जाइल हैं। ये कह रही हैं कि मैं उनकी आई हैव लिव्ड इन द शैडो ऑफ टेररिज्म for 10 long years. I know it very well. मैं बड़े करीबी तरीके से इसको देखती रही हूँ, इनको जानती हूँ, और ISI के जो मैकेनिज़म्स हैं उनको मैं जानती हूँ। वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान और ISI ब्रीड करती है टेरर को कश्मीर में, और ये कह रही हैं कि आपने जो किया वो ज़रूरी था। अगर आपने आतंकवाद के ख़िलाफ़ को हराना है तो इस तरह के एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। तो वो आपको बैक कर रही हैं और कह रही हैं कि द वर्ल्ड नोज़ हु पाकिस्तान इज़ एंड हु इंडिया इज़। तो एक तरह से शी इज़ गिविंग वॉइस टू अ सेंटिमेंट विच रिंग्स अक्रॉस बॉर्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये है जो पूरा आपका आउटकम दुनिया देख चुकी है, और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कैसे लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा और भारत ने जो किया वो क्यों करना ज़रूरी था। भावना, इसके साथ साथ अफगानिस्तान से तो आवाज़ उठी है, अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि अखबारों में अमेरिका के नेता भी भारत की तारीफ करते हुए रुक नहीं रहे हैं। जी, जैसे मैंने कहा, कई क्वार्टर से कई पार्लियामेंटेरियंस, यूनाइटेड किंगडम के भी, US के भी, ये इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये शुरू किया। पहलगाम एक प्रोवोकेशन थी और सदियों से पाकिस्तान टेररिज्म, उनके अपने नेता कह रहे हैं, दुनिया छोड़ें, उनके वज़ीर दिफा ने ये माना, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये माना कि टेररिज्म को वो यूज़ करते रहे हैं। तो क्लियरली ये सच है जो दुनिया जानती है।
तो आप जो कह रही हैं कि पूरी दुनिया में उनके आप और दूसरा जो उन्होंने उसके बाद झूठ बोले, न्यूयॉर्क टाइम्स का अगर आप आर्टिकल उठा के देखें तो क्लियरली कहता है कि पाकिस्तान जिस तरह के क्लेम्स कर रहा है कि भारतीय एयरबेसिस पर जिस तरह का नुकसानात उन्होंने पहुंचाया वैसा है नहीं, और सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है, तो इनका झूठ ज़्यादा इट्स नॉट कटिंग आइस दुनिया के साथ। भावना, तो आरंभ प्रचंड रहा है ऑपरेशन सिंदूर से। कहा था कि छूओगे तो छोड़ेंगे नहीं और मिट्टी में मिला देंगे, यही हमारी प्रतिबद्धता है आतंकवाद के खिलाफ। अमृतपाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का, क्योंकि यही मिलती है आपको सटीक जानकारी। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।